ओके जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप उम्मीद है आप लोग सब सही होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा जो है वो एजुकेशन सेशन जो है वो फिफ्थ एजुकेशन सेशन है, और आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन फॉर लाइफ लॉन्ग हार्ट हेल्थ। एंड इसमें बेसिकली हम जो है वो डिस्कस करेंगे फ्यू स्ट्रेटजीज जो कि हमारा कैसे हम न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स को हम जो है वो ऑप्टिमाइज करें अपनी हार्ट हेल्थ के लिए ना। सो जैसे कि अगेन हमारा बहुत सारी चीज़ें जो है वो दोनों सेशन, बिकॉज दो सेशंस में करती हूँ, एक 1:30 एंड सॉरी एक 2 o'clock एक 3:30 का। तो बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप होती हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं, बिकॉज आई डोंट राइट एनीथिंग। मैं लिखती नहीं हूँ जो मुझे बोलना है, तो वो आई एम श्योर कि मुनीरा विल अंडरस्टैंड दिस, कि मैं उसमें भी कुछ डिफरेंट चीज़ें तरीके से बोल रही होती हूँ, इसमें कुछ डिफरेंट जो मेरे दोनों सेशन अटेंड करते हैं। हाँ, क्योंकि नहीं मैं माशा। मेरे पास कुछ सामने लिखा हुआ नहीं होता, जो मेरे दिमाग में आता जाता है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। होपफुली इट मेक सम सेंस टू यू, और आप लोगों के लिए ये कुछ फ़ायदा करे। तो बिल्कुल। जैसे तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आप लोगों को बताऊं, विच इज़ नॉट रिटन हियर एक्चुअली, बट जो हम हार्ट का, जो हम एक हमारा फिजिकल हार्ट जिसकी हेल्थ की हमारी हमें बहुत ख्याल रखते हैं हम, और हम उसको बहुत एम्फोसाइज करते हैं। इसी तरह से एक हमारा जो है वो स्पिरिचुअल हार्ट होता है, और वो हार्ट जो है वो विद इन योर हार्ट इज अ स्पिरिचुअल हार्ट, जिसकी जिसके लिए वी हैव टू वर्क हार्डर, वी शुड बी वर्किंग हार्डर फॉर दैट स्पिरिचुअल हार्ट। एंड उसके लिए आई विल कीप अ वेरी सेपरेट सेशन, जो कि हम soon we will do it, because that's your core। और आई वुड से कि जो जो आपको जो एनर्जी और जो आपको लाइफ एंड एनर्जी मिलती है, वो आपको वो स्पिरिचुअल हार्ट से मिलती है। एंड जितना आपका स्पिरिचुअल हार्ट जो है वो स्ट्रांग होगा, जितना स्पिरिचुअल हार्ट आपका हेल्दी एंड क्लीन होगा, उतना यू विल फील मच बेटर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो with that note we will start our presentation, जो कि न्यूट्रिशन फॉर लाइफ लॉन्ग हार्ट हेल्थ है। इसमें बेसिकली दिस इज आवर सेशन, and we are just going to discuss a few of the things which are, ये बहुत मैंने थोड़े से मेंशन किए हैं, बट वी विल बी डिस्कसिंग मेनी मोर। सो कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है वो हम सीवीडी जिसको कहते हैं, वो बेसिकली सेवरल डिजीजेस जो हैं वो होती हैं, जो कि हार्ट और ब्लड वेसल्स की होती हैं, जो कि आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है वो उसको हम कहते हैं। और जो फैक्टर्स जो कि लिंक टू सीवीडी हैं, जो कि कहना चाहिए कि आपका बेसिकली इंक्रीज कर देते हैं लिंक को, सॉरी इंक्रीज कर देते हैं ऑन इन गेटिंग सीवीडी, विच आर लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल होते हैं। सो वन ऑफ द कॉमन जो हमारा एक वो है कि जेनेटिक्स जो है वो, अगर आपकी फैमिली में किसी को, ये इमीडिएट फैमिली का फैमिली में अगर किसी को हार्ट डिजीज है या वो, तो वो आपको होना ही होना है। विच इज़ पार्टली ट्रू, इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू, बिकॉज अगेन जीन्स होती हैं हर एक में, लेकिन उसको जो एक्सप्रेस करते हैं वो आपका लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से एक्सप्रेस होते हैं। like we might be carrying many genes जो कि express नहीं हुई हैं, because we are not giving that environment, we are not giving them, it's like a एक seed है जो उसको optimal environment मिलता है, तो वो हम उनको नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो मतलब एक्सप्रेस नहीं होती हैं, वो जाहिर नहीं हो रही होती हैं आपकी डिजीजेस। तो लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्ले a big role in like what you get एज अ डिजीज। अच्छा, अब हमारे पास कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि मॉडिफाइबल होंगे या नॉन मॉडिफाइबल होंगे। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं जिनको को हम चेंज नहीं कर सकते, जिनके जिनके पर हम हमारा कुछ हम वो नहीं कर सकते कि भाई इसके ऊपर वी कैन नॉट चेंज आवर एज। नो, एज जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं तो हमारा जो रिस्क फैक्टर बढ़ता है, या 45+ मेल में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, एंड देन फीमेल्स में भी इसी तरह अराउंड दैट एज 50-55 जो है रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री इज समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज। वो अगर फैमिली में आपके, कुछ लोगों की बहुत स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ लोगों की ना नहीं भी होती है, सो यू जस्ट
cannot change this। या हाई ब्लड प्रेशर कुछ लोगों को है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये भी फैमिली हिस्ट्री में अगर ये हैं फैक्टर्स, तो आपके चांसेस जो हैं वो जिसको कहते हैं ना कि बढ़ जाते हैं। बट ये है कि आप उसको अपने एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर से उन चांसेस को हम जो है वो फॉर टू सम एक्सटेंट वी कैन डू दैट, बट मोस्टली दीज आर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। फिर हमारे पास मॉडिफाइबल फैक्टर्स आते हैं, जो कि हमारे मॉडिफाई के का मतलब ये होता है कि हम इसको जो है ना वो अपने मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं काफ़ी हद तक। ये हमारे हाथ में होते हैं कि जैसे कि फिजिकल इनएक्टिविटी जो है ये हमारे उसमें है कि अगर हम फिजिकली इनएक्टिव होंगे तो हमारे रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। तो दिस वी कैन चेंज। स्मोकिंग वी कैन चेंज। अगर ओवरवेट एंड ओबेसिटी है, दैट ऑल्सो इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। स्ट्रेस एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर मॉडिफाइबल। And alcohol abuse, these are all modifiable, जो कि a lot of extent it depends on you. सो थोड़ा सा टच करते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को पहले से भी बहुत सारी चीज़ें पता ही हैं, लेकिन लैब्स का जो है ना वो ये जो ऑप्टिमल डिज़ायरेबल लैब्स जो हैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन करते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है आपका इट शुड बी अंडर 200 मिलीग्राम पर डीएल। एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि कहना चाहिए कि बैड कोलेस्ट्रॉल है और लेस देन 100 मिलीग्राम होना चाहिए। ये ऑप्टिमल डिज़ायरेबल वो हैं। और रेंज जो है वो के एक्सेप्टेबल एक फिर वो आ जाती हैं, और एक बहुत हाई रिस्क वाले आ जाती हैं, वो मैं इधर नहीं डिस्कस कर रही। आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि ऑप्टिमल आपको कितना आपको जो है वो इसके ऊपर एक कीप एन आई ऑन दीज लैब्स। ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो आपका लेस देन 150 मिलीग्राम पर डीएल। एंड इसी तरह आपका जो एच डी एल कोलेस्ट्रॉल है विच इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल, इट शुड बी आपका 60 मिलीग्राम पर डीएल। एंड आपका जो ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80। अच्छा, नाउ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशंस जो हैं वो थोड़ा सा मेंशन करते हैं इधर कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है वो रिकमेंड करती है 150 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। एंड दिस इज जब इसको ब्रेक करते हैं तो दिस विल कम टू 30 मिनट्स पर डे 5 days अ वीक। सो दैट्स लाइक कहना चाहिए कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि एक every person should be doing this moderate intensity, not like really halka halka, but like moderate उसमें intensity, like brisk walking है, swimming है, या ये कि आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेन कर रहे हैं अपना, तो इसको आप मॉडरेट में लेकर आ जाते हैं। लिमिट योर सैचुरेटेड फैट टू 5 to 6% पर डे। जो सैचुरेटेड फैट है वो आपको पता है कि ये मीट है, रेड मीट है स्पेशली, एंड बटर है, स्टिक बटर्स, अगेन स्पेशली स्टिक बटर। एंड तो उसको जो है ना वो 5 उसको आप लिमिट करें। और 5 to 6% को कैलकुलेट कैसे करेंगे कि लाइक अगर फर्ज करें कि आपका 2000 कैलोरीज पर डे का, दिस इज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, 2000 कैलोरीज पर डे का आपका वो है रिक्वायरमेंट है आपका कैलोरीज का, तो उसमें से आप 11 to 13 ग्राम्स जो है वो शुड कम फ्रॉम सैचुरेटेड फैट। इससे ज़्यादा ये नहीं कि आप फिर इससे ज़्यादा जो है वो इट्स इज़ नॉट गुड for your health. Then limit added sugar to 6 teaspoon per day. Again, added sugar is not the sugar that you find in like your natural sugar जो आपकी होती है वो वाली शुगर की बात नहीं करें, ये एडेड शुगर की मैं बात करूँ, जिसमें कि ये है कि अगर आप चाय कॉफ़ी जो भी लेते हैं उसमें अगर आप शुगर ऐड कर रहे हैं, या ये कि आप उसमें स्वीट्स, बिस्किट्स और जो भी चीज़ आप लोग इस तरह के डब्बे वाली चीज़ें खा ले रहे होते हैं जिसमें कि शुगर जो है वो उसमें ऐड उन्होंने करी हुई होती है, जिस जो न्यूट्रिशन लेवल के ऊपर हमने बात भी करी थी। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर इन डिटेल कि न्यूट्रिशन लेवल को किस तरह पढ़ेंगे। तो उसमें जो है ना वो एडेड शुगर 6 टीस्पून से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सॉल्ट को लिमिट करें टू 23 मिलीग्राम और लेस। एंड ये सॉल्ट जो है वो अगेन इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आपका ब्लड प्रेशर के लिए, मतलब आपका किडनी डिजीज और सारा कुछ के लिए जो है ना सॉल्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इसको लिमिट करें। 23 मिलीग्राम आपको राउंड अबाउट आई एम गेसिंग लाइक 1 टीस्पून आपका जो है ना वो बनता है, लाइक ऑल। एंड ऑल्सो दिस इज एडेड
सॉल्ट, एंड ये सबसे ज़्यादा जो आपका सॉल्ट आता है वो प्रोसेस्ड फूड से आपको आता है। जो प्रोसेस वो हैं जो कि बॉक्स में, एनीथिंग विच इज़ इन इन अ बॉक्स, यू ओपन अ बॉक्स, उसमें आप देखिएगा कि सॉल्ट कंटेंट उसमें कितना होता है। और फिर ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स रादर देन रिफाइंड ग्रेन्स, दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स। Then comes the अच्छा, how to lower your LDL, bad cholesterol। तो LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं, तो हम इसको लोअर करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में और उसमें चेंज कर सकते हैं जिससे ये हम इसको लो करें। फोकस ऑन फाइबर रिच फूड्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो कि हम जो हमें फाइबर जो मिलता है जो कि ओट्स में या बीन्स हम जो यूज़ करते हैं, या लेंटल जो दालें हमारी होती हैं, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, ये सारे बहुत रिच होते हैं फाइबर पर। और फाइबर जो है वो बेसिकली जो है वो कोलेस्ट्रॉल से अटैच होता है, और उसको जो है वो बेसिकली इट्स लाइक टेकिंग इट आउट फ्रॉम योर ब्लड स्ट्रीम, एंड वो बाहर निकाल देता है वो आपका। सो दिस इज़ अ वेरी गुड, आपको अगर पार्ट ऑफ योर, आपको अपना खाने में ऐड करना है तो ओट्स को, दालों को और इनको सबको ज़रूर आप ऐड करें। फिर हेल्दी फैट्स जो है वो आपका ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज, नट्स एंड फैटी फिश, दीज आर ऑल गुड टू लोअर योर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एंड ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो आपका सैलड्स में, और जब आप इसको अब लाइक जो हम रेकमेंड करते हैं सैलड, सैलड विद सम ऑलिव ऑयल एंड लेमन ड्रेसिंग के साथ, इट्स एक्चुअली इसमें आपको सारी चीज़ मिल रही होती है। और अगर आप उसमें प्रोटीन भी ऐड कर लें, जो कि जैसे कि आपका चिकन है, लाइक आपने उसको ग्रिल चिकन के आपने कट कर कर वो डाल दिए, तो इसमें आपको फाइबर मिल रहा है। ऑलिव ऑयल से जो है वो आपका गुड फैट मिल रहे हैं। एवोकाडो नट्स भी इसमें आप डाल दें, सो आपको जो है और एंड जस्ट जब आप लेमन ऐड करते हैं तो उससे डाइजेशन में जो है, बिकॉज विटामिन सी है, आपका स्टमक एसिड्स जो हैं वो स्टमक एसिड जो है वो ज़रूरी होता है आपका प्रोटीन डाइजेशन के लिए। तो वो जो है आपका बेसिकली दीज ऑल दीज थ्री थिंग्स, वन bowl of salad with this dressing with all the nuts and chicken or any other tuna or any other fish आपने उसमें डाल दिए, तो ये जो है ना ये आपका एक कंप्लीट कहना चाहिए एक मील है, which is good for lowering your LDL. Then reduce trans fats and saturated fats from processed foods। तो अगेन ट्रांस फैट्स जो है वो ज़्यादातर आप देखिएगा कि ये जो आप जब फ्राइड फूड जब यूज़ कर रहे होते हैं तो वो ट्रांस फैट उसमें होता है। एंड सैचुरेटेड फैट, स्टिक बटर को बिल्कुल अवॉइड करें, बिकॉज स्टिक बटर इज़, अगर आपने लेना ही है बटर तो ग्रास फेड बटर, जो कि आई थिंक इट्स कॉल्ड, वो उसका जो न्यूजीलैंड का बटर आता है वो इट्स कैरीगोल्ड के नाम से आता है। तो वो, और अनसॉल्टेड कैरीगोल्ड के नाम से आता है ग्रास फेड, वो आपने अगर लेना है, या ये कि इवन हमने वी हैव टॉक्ड अबाउट घी विच इज़ गुड, इट्स सैचुरेटेड फैट, बट देन अगेन इट हैज़ lots of other things which are very healthy, and again आपको मतलब उसका जो क्वांटिटी है कि कितना आप वो ले रहे हैं वो मैटर करता है। तो ये नहीं कि आप लाइक जैसे कि हमारे खानों में पड़ता है कि वो ऊपर ऑयल जो है वो तैर रहा होता है, उस तरह की चीज़ नहीं, लेकिन जो चीज़ आप खाने में कुकिंग में यूज़ करें, तो यूज़ दीज हेल्दी फैट्स एंड ऑयल। देन इंक्रीज प्लांट बेस्ड मील टू मिनिमाइज एनिमल फैट्स। तो एनिमल फैट का जैसे कि हमने कहा कि वो जो है वो इसको मिनिमम रखें, बट ये इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही इसको जो है वो निकाल दें। हाँ, वंस अ वीक वो कर सकते हैं। एंड देन ये जो आपकी फैटी फिश वगैरह है, इसको अगर आपका जैसे ट्वाइस अ वीक जो है वो फैटी फिश कर लें, और एक दो दिन जैसे आपने चिकन ले लिया, एक दिन बीफ या जो भी लैम वगैरह जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो एक दिन के लिए रखें, और बाकी मे बी 1 or 2 days वेजिटेरियन कर लें। सो यू कैन ऑलवेज रिप्लेस बटर विद एवोकाडो और ऑलिव ऑयल। एंड so then moving on to how to increase HDL, which is high density lipoprotein, and ये good cholesterol में शुमार किया जाता है। और इसका बेसिकली जो है वो फोकस ऑन हेल्दी फैट्स, जो कि मोनो एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कि आपको ये सब नट्स, सीड्स, फिश में ये आपको मिलते हैं, एवोकाडो ऑयल एंड
ऑलिव ऑयल में ये सारे होते हैं। एंड इसमें नट्स में जैसे कि हम बार बार ये रिपीट करते हैं कि वॉलनट्स आर वन ऑफ द बेस्ट नट्स, कैश नॉट कैश्यू सॉरी, पिस्ताशियो आर वेरी गुड, एंड ऑल्सो almonds are good. एंड देन फैटी फिश में जो है वो आपका सामन, मैकरल, कॉड आपका, एंड ट्यूना एंड सार्डीन। सार्डीन्स एक्चुअली आर वेरी वेरी गुड फिश, विच नॉर्मली जो है ना वो बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं, उसको पसंद नहीं करते, बिकॉज उसका बहुत ज़्यादा उसका वो है डिस्टिंक्ट, वेरी डिस्टिंक्ट उसकी स्मेल है, बट इट्स सच ए हाई in nutrient के once if you can mix it with something, with some good healthy जो है वो होम मेड, लेट्स से कि आपने मेयो बनाया है, मेयोनीज बनाई है, लेकिन अगर आपने उसमें ऑलिव ऑयल के साथ मेयोनीज होम मेड बनाई है, यू कैन ऑलवेज यूज इट विद सम सैलड, एंड देन सार्डीन्स को आपने बिल्कुल ऑलिव ऑयल वाली सार्डीन्स लेकर और उसको आपने वो किया, सो इट्स अ गुड गुड लंच टाइम का वो होता है कि जिसमें कि आपने टोस्ट के ऊपर आपने वो रख कर खा बना लिया, सो दैट्स अ वेरी हेल्दी थिंग टू ईट। देन आपकी एरोबिक एक्टिविटीज इंप्रूव HDL करते हैं, कटिंग आउट रिफाइंड कार्ब्स एंड शुगर, ये तो हम हर उसमें अपना जो है वो एम्फसाइज करते हैं कि कार्ब्स और रिफाइंड शुगर, जो भी आपकी वाइट शुगर, वाइट फ्लावर एंड एनी स्वीट्स एंड ये सारी चीज़ें जो हैं उसको रिप्लेस करें। ट्राई रिप्लेसिंग रिफाइंड ग्रेन्स विद होल ग्रेन्स लाइक quinoa, ये जो है ये आपके लिए, और बहुत सारे हमारे अपने जो पाकिस्तानी उसमें तो जो है वो बाजरा, ज्वार, ये जो हमारा बेसन है, दीज आर ऑल वेरी हेल्दी ग्रेन्स, जो कि आप लोग ऑलरेडी काफ़ी लोग आप लोग करते हैं। अच्छा, इसमें फिर हमारा आ जाता है दूसरा, ओपन हार्ट सॉरी अदर हार्ट हेल्दी न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजीज। तो हम और क्या क्या कर सकते हैं कि जिसमें कि एक तो हमने एंटीऑक्सीडेंट एंड हार्ट हेल्थ जो है, जिसमें कि बेरीज हैं, ग्रीन टी जो है वो हम ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट इज़ एक्चुअली वेरी हेल्दी। डार्क चॉकलेट वही 70 to 75% इसमें कैकुआ के साथ होती है, जिसमें कि मिनिमम शुगर होता है इसमें, तो उसको जो है वो आप ले सकते हैं, जो कि नॉर्मली आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा लोगों को वो पसंद है, बिकॉज उसमें क्योंकि शुगर नहीं है तो वो मीठा नहीं है उसमें। बट यू जस्ट हैव टू गेट यूज टू एनीथिंग न्यू, जो भी आप होगा वो उसके लिए यूज टू होना होता है। हाइड्रेशन की इम्पोर्टेंस बेइंतहा ज़्यादा है। हाइड्रेशन जो है वो आपकी बॉडी में हर आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म, आपका हर बहुत सारे काम में जो है वो आपका कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, हर फंक्शन, डाइजेशन में जब आप वो कर रहे होते हैं, डाइजेशन में हमने ये भी बात करी थी कि खाने से पहले और खाने के बाद ड्यूरिंग द मील जो है वो पानी को जो है वो ना यूज़ करें। try to do like a home sorry रूम टेम्परेचर वाटर को जो है वो उसको यूज़ करें। एंड देन कम्स द ओमेगा 3 सोर्सेज, जो कि हाउ ओमेगा 3 जो होते हैं, जो कि आपकी फैटी फिश और ये आपकी सारी बेरीज में, नट्स में होते हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं एंड इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं, जो कि बेसिकली ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 का जो बैलेंस है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर अमेरिकन उसमें ये होता है डाइट के ऊपर जो होते हैं, तो ओमेगा 6 जो है वो बहुत हाई होता है और ओमेगा 3 जो है वो बहुत लो होता है, तो उसका बैलेंस जो है वो हमें ज़्यादा ओमेगा 3 चाहिए होता है, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और ओमेगा 6 जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है। सो वी नीड टू डू दैट, वो इनकॉर्पोरेट करना होता है। देन स्पेशल टिप जो है वो ये है कि ईटिंग अ हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स डेली सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ। एंड सो भी हमने इसके बारे में भी बात किया था कि कभी भी जब भी आपको फ्रूट खा रहे हैं, आप कोई भी शुगर की चीज़ है, तो उसके साथ अगर आप हैंडफुल ऑफ नट्स खा लें तो आपका शुगर स्पाइक जो है वो नहीं होता है। अच्छा, तो देन हेल्थ कंडीशंस इंटरकनेक्टेड टू हार्ट हेल्थ, तो बहुत सारी आपके जो है ना वो आपने देखा होगा कि एक दूसरे से ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, बिकॉज हमारे बॉडी हर हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, सो वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ों को जो है वो हमें ख्याल रखना होता है। सो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में जो है वो डाइट एंड हाइपरटेंशन। अच्छा, डाइट में जो है वो हम कहते हैं कि
ब्लड प्रेशर के लिए जब वो होता है तो एक तो ये जो पोटेशियम रिच फूड है विच जो कि हमें बनाना, स्वीट पोटैटो एंड स्पिनच में बहुत हाई होता है, तो ये जो है वो आपका सोडियम के इफेक्ट को काउंटरएक्ट करता है और आपका ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। तो इसको अपने पार्ट ऑफ वो करें। एंड इसकी एक ब्लड प्रेशर की स्पेसिफिक डाइट भी है जिसको कि डैश डाइट कहते हैं। जो अगर आप उसको गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, DASH डैश डाइट है, वो स्पेशली हाइपरटेंसिव उसके लिए है। देन हमारा फिर हाइड्रेशन, अगेन जो जो हम ड्रिंकिंग इनफ वाटर सपोर्ट्स योर सर्कुलेशन एंड किडनी फंक्शन। एंड देन लाइफस्टाइल हैबिट्स, तो उसमें लाइफस्टाइल में आपके जो है वो रिड्यूसिंग प्रोसेस्ड फूड, इंक्रीजिंग फाइबर एंड एंगेजिंग इन रेगुलर एक्सरसाइजेज हेल्प कीप्स द ब्लड प्रेशर इन चेक। So then coming to diabetes and heart disease, again डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ भी बहुत इंटरकनेक्टेड हैं, जिसमें आपको पता है कि ब्लड शुगर जो है वो डैमेज करता है ब्लड वेसल्स को, इंक्रीज हार्ट डिजीज़ रिस्क इसके बढ़ जाते हैं। तो आपका जितना आपका ब्लड शुगर बैलेंस में होगा उतना जो है वो आपके कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क जो है वो कम होते जाए होंगे। जैसे कि इवन ये जब आपकी आंख की आर्टरीज को भी, हर जगह की आर्टरीज को, बिकॉज ये शुगर हाई जो है वो आपके आर्टरीज को इफेक्ट करता है, तो ये हर आर्टरी को फिर बॉडी की इफेक्ट करता है। तो आप जो है वो जितना बैलेंसिंग आपका ब्लड शुगर बैलेंस में रहेगा आपका, तो उतना जो है वो आपका कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क कम होंगे। तो ये जो की फूड हैं, जो कि सिनेमन है, लीफी ग्रीन्स है, नट्स, फैटी फिश, दीज आर ऑल बेसिकली मोर और लेस सिमिलर वो हैं। एंड यू ऑल नो अबाउट के कौन कौन से जो हैं वो आपके हेल्दी फूड हैं। एक्सरसाइज एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ये तो एक्सरसाइज का तो जो है वो हर कहना चाहिए कि ना सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बल्कि आपका मेंटल हेल्थ, आपका जो जॉइंट्स एंड मसल्स, मस्कुलर हेल्थ, ये सारे आपके सिस्टम को जो है वो हेल्प करता है। बिकॉज अगेन लाइक ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो आपके न्यूरो रिलीज होते हैं वो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। और दिस इज ऑल द गेम जो हम हमारी बॉडी के अंदर खेल रहे हैं, वो ये सारे आपके केमिकल न्यूरो एंड हॉर्मोन्स खेल रहे हैं। तो इनका जब बढ़ जाते हैं और जब कम होते हैं, तो ये द गेम इज बिटवीन दीज, बिकॉज ये जो है ना, ये आपके बेसिकली मैसेंजर्स होते हैं, ये कि आपके भी आपके बाहर की चीज़ों और आपके अंदर की जो है ना वो मैसेजेस इधर से उधर पहुंचाते हैं। तो हार्मोन्स आपके कम कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो आपका वो सिस्टम्स जो हैं वो उससे इफेक्ट होता है उस तो लाइक आपका जो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, रनिंग, साइकिलिंग, ये जो है इम्प्रूव हार्ट इंड्योरेंस और enhances metabolism and vascular health. Impact on cholesterol. So exercise increases HDL, which is good cholesterol, and it reduces LDL. So make sure कि आप अपना जो एक्सरसाइज का रूटीन है, चाहे वो घर के ऊपर आप करें, चाहे वो आप 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, बट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे आपने ये भी देखा होगा कि जैसे मूवमेंट आपका ख़त्म हुआ तो आपका जो है वो मसल जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, कि वो कहते हैं ना कि इफ़ यू डोंट यूज़ इट, तो वो डिसयूज एट्रोफी हो जाती है मसल्स में, कि जब आप यूज़ नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता मसल जो है ना वो बेचारे कम होते जाते हैं। एंड वैसे भी एज के हिसाब से आपका वो वाला वो नहीं होता है कि मसल्स इतनी जल्दी बिल्ड हों जैसे यंग एज में जो है वो होता है। तो उसके लिए जो है वो वी नीड टू बी वेरी रेगुलर इन आवर एक्सरसाइज। कंसिस्टेंसी मैटर, जस्ट 30 minutes a day of movement significantly improves your heart health. देन आपका स्ट्रेस एंड हार्ट हेल्थ, अगेन वी कैन नॉट एम्फसाइज इनफ दैट के स्ट्रेस जो है वो एलिवेट करता है आपके कॉर्टिसोल को, विच इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर एंड इन्फ्लेमेशन। एंड अगेन यू हैव सीन कि कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस में आपका शुगर शूट करता है, आपका ब्लड प्रेशर शूट करता है। सो वो एंड दिस इज अगेन अ मॉडिफाइबल फैक्टर, सो उसको जो है वो देयर आर स्ट्रेटजीज जो कि हम यूज कर सकते हैं। एंड मे बी वन ऑफ दीज सेशंस जो है वो हम स्ट्रेस को पूरा जो है वो इसी को हम जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम कर सकते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म क्या है। बट मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एंड ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग आर वन ऑफ द वेरी
कहना चाहिए टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो मेरे उसमें आता है कि जिस जो कि करने से आपका a lot of time you get good benefits. Sleep plays a major role in overall health, because ये आपका जो है वो obesity और उसमें भी आपका वो करता है हार्ट फंक्शन में, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम जो होता है वो हमारे बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो रात के वक्त हमारे जो हार्मोन्स जो हैं वो रिपेयर और बॉडी रिपेयर हो रही होती है, वो सारा कुछ हम तो सो रहे होते हैं लेकिन हमारी बॉडी काम कर रही होती है, एंड बिकॉज इफ यू आर नॉट स्लीपिंग देन अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं इफ यू आर नॉट स्लीपिंग। तो उसकी वजह से जो है वो वी विल नॉट so good 7 to 9 hours, 7 to 8 hours of sleep is good for cardiovascular health, then gut health and inflammation. Again, all these topics I feel that जो भी मैं बात कर रही होती हूँ मुझे लगता है कि every single topic is so important in its own कि वो हर एक का जो है वो एक अलग अलग सेशन होना चाहिए। माइक्रोबियोम एंड हार्ट हेल्थ में प्लेज अ मेजर रोल। जो आपके गट के जो माइक्रोबियोम्स जो कि इसको कहते हैं कि हमारा जो बैक्टीरिया हैं, गुड हेल्थी बैक्टीरिया, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इन्फ्लेमेशन में। एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, ये फर्मेंटेड फूड, किमची, योगर्ट, फाइबर रिच मील्स, लेग्यूम्स एंड ऑल दीज जो है ये हमारा गट को बैलेंस करते हैं, बिकॉज हमारा गट के जो बैक्टीरिया हैं वो थ्राइव करते हैं ऑन फाइबर। सो ये फाइबर जो है ना वो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि soluble fiber binds to cholesterol and it reduces LDL levels and promote heart health। इसके ऊपर भी पूरा एक सेशन जो है वो आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ सेशंस टू कवर, बट ये हमारा प्रेजेंटेशन का एंड है। तो लेट मी मैं ये इसको शेयर जो है वो ख़त्म करती हूँ, एंड देन आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस, बट before you we start the question session, I'm just going to share one more PDF document that I have created for you all, which is, let me see, where is that? Um, वो एक्चुअली जो है वो मैंने आप लोगों को, लेट मी सी कि इफ दैट इज ओके, नहीं इस, लेट मी जस्ट सी कि इफ आई कैन शेयर दैट विद यू। Just bear with me for 5 minutes and I will be able to. How lifestyle changes. ओके, सो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है, एंड इसमें बेसिकली मैंने आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स वगैरह दी हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइट चॉइसेस, जो कि आपकी क्या आप खाएं, क्या आप कट डाउन करें, क्या जो है वो like from nutrition to regular exercise and movement, stress management, mental health, avoiding harmful habits, building long-term sustainable habits, एंड देन हार्ट हेल्दी फूड का जो है वो लिस्ट है। तो बेसिकली अगर ये आप लोग अपना प्रिंट कर कर अपने पास रख लें, ये हेल्दी के ऊपर भी मैंने डाल दिया हुआ है, एंड योर कोऑर्डिनेटर्स विल हेल्प यू विद कि किस तरह से इसको आप अपने अंदर वो कर सकते हैं, अपने प्रिंट कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, सो नाउ आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चन, सो प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो। किसी के हैं कोई क्वेश्चंस तो प्लीज पूछें, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। ये डॉक्टर साहब आपने बताया कि वो नट्स खाने से जो है वो शुगर में बैलेंस रहता है, तो कौन से नट्स सही रहते हैं? बादाम, अखरोट, जी जी पेकान? जी। सो बेसिकली आपको वॉलनट्स जो है वो अखरोट जो है वो बहुत अच्छा है। आपका पिस्ताशियो जो है वो अगेन वो ये जो है ना, ये सॉल्टेड वाले, ये याद रखिएगा कि कोई भी सॉल्टेड अनसॉल्टेड। वगैरह ना लें, अनसॉल्टेड हैं, अनसॉल्टेड। रॉ होते हैं वो लें। और
और ये भी आपका ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा नट्स खा रहे हैं तो आपको लगे कि इससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं होता है। तो एक वक्त में जैसे कि आपने हैंडफुल ऑफ नट्स जिसको कहते हैं ना, तो 15 से 16 आपने पिस्टैशियो जैसे ही लिया। तो जब भी मैं ये एम्फेसाइज करती हूँ कि जब आप कोई फ्रूट ले रहे हैं, स्पेशली डायबिटीज़ में आपने फ्रूट लेना है, तो उसके साथ आपने कुछ नट्स अगर आपने साथ ले लिए तो वो आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होने देता है। तो ओ, आमंड्स को जो है वो कोशिश करें कि उसको भिगो कर खाएं और उसका वो जो उसका छिलका है उसको छिलका। हटा दें। हम्म। ओ, ओके ओके। हाँ, फिर मुझे पहले भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि 20 से ज्यादा नट में कोई भी जो है वो ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए। जी। 20 और स्पेशली उसने दी थी मेरे को, बादाम है, अखरोट। राइट राइट, तो जी। ये तीन जो है ये आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में होंगे। बाकी आपका जो है वो जो कैश्यू नट्स हैं वो खाने में बहुत मजे के लगते हैं, लेकिन ये है कि आई थिंक कि वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को जो है वो आपका ज़्यादा हाई कर सकते हैं, कर देते हैं वो। तो उसको जो खाएं तो बस उसको तो बहुत ही थोड़ा खाएं, जो वो है कैश्यूज को। जी डॉक्टर नरगिस, एक मेरा क्वेश्चन है कि आप ओट्स का आपने बताया ना, तो जैसे ओट मिल जो वो इंस्टेंट ओट मिल या वो होता है, तो वो खाना सही है या नहीं सही है? अच्छा, इंस्टेंट ओट मील का ये बहुत अच्छा सवाल है मनीरा आपका, बिकॉज वो इतना क्लैरिटी जो है वो नहीं होती है। जो स्टील कट ओट्स होते हैं जो कि आपको पका कर आप वो करते हैं वो सबसे बेस्ट हैं। जो इंस्टेंट ओके। आते हैं वो अवॉइड करें, बिकॉज उसमें अगेन जो आपका बॉक्स में आता है जो कि आपने देखा होगा जी स्टील कट के नाम से, वो या ये कि हमारी मुझे ये याद है कि पाकिस्तान में हमारा वो जो ओट आता था वो काफी देर तक आपको पकाना होता था वो। जी। तो वो जो है वो सबसे बेस्ट होता है आपका। तो इंस्टेंट ओट मिल इज नॉट गुड के इंस्टेंट जो जो पैकेट्स में आते हैं जो कि पैकेट्स में आता है? हाँ। हाँ, वो शुगर और वो नहीं उसको रेकमेंड करते हैं हम। क्योंकि ओके आप उसको जस्ट उसका आप बस जब आप नेक्स्ट टाइम आप देखें ना तो उसका लेबल आप पढ़िएगा कि जब इंस्टेंट में उसका शुगर कितना हाई है। ओके। और वो रोल रोल ओट्स भी होते हैं, तो वो सही है, रोल ओट्स? रोल्ड ओट्स ओके, स्टील कट्स जो है वो सबसे बेस्ट हैं। ओके, हम्म। ठीक है, सही। तो क्योंकि ज्यादातर लोग ब्रेकफास्ट में इंस्टेंट यही आजकल अब वो मिल जाते हैं पैकेट, तो इवन मैं खुद भी यही वीक में एक दो बार यही ओटमील बना वो ब्रेकफास्ट में ले लेती हूँ, तो लेकिन राइट। नहीं मतलब वो हाँ, अ, आप उसको बस चेक करिएगा। आप जब आप लें ना तो आप उसको जो है वो चेक करें, उसका न्यूट्रिशन लेवल पढ़कर देखें कि उसमें क्या है। ठीक है, ठीक। हाँ, तो देन यू विल अंडरस्टैंड एंड देन स्टील का जो है वो सबसे बेस्ट है। और कुछ जो है जैसे बेसिक फूड्स वगैरह उधर आपको वो वाले भी, या ये कि आपको इवन पाकिस्तानी शॉप्स में आपको वो वाला जो है वो दलिया जिसको हम कहते हैं ना, वो भी आपको मिल जाता है बहुत अच्छा। वो भी बहुत जबरदस्त होता है। और उसके साथ अगर आप उसमें ये जो है वो नारियल और ये सारी चीज आप डालकर बनाए ना, नारियल ये जो कोकोनट का है, तो वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। यू कैन डू दैट, यू कैन डू ओवरनाइट ओट्स कर बना सकते हैं आप। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर नरगिस, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आज का था सेशन आपका। तो बस आप जी ये सब इनके साथ शेयर करेंगे, पेशेंट्स के साथ भी, और यही मैं बस यही लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज ज्वाइन करें। आपके लिए डॉक्टर नरगिस इतनी मतलब वाकई आप न रिकॉर्डेड है, आप हर बार यानी हर सेशन में आप खुद से बोल रही हैं, इतना मेहनत कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच डॉक्टर नरगिस, के नहीं, लिखा थैंक यू हुआ भी वेरी नहीं मच। है। जी जी। Thank you so much. ओके, थैंक यू। आपके आप लोगों के सबके आने का बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि लाइक जो भी चीज़ हो तो थोड़ी सी भी आपने इम्प्लीमेंट करना है तो ज़रूर इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। बिकॉज हमें पता बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन जब तक हम उसको अपने एक्शन में नहीं लेकर आते हैं, जब तक हम उसके ऊपर अमल बिल्कुल। नहीं करते हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद है वो आप लोगों को जो है वो नॉट जस्ट के इंफॉर्मेशन देना, बट इंफॉर्मेशन को अपने हक में अपने बेहतरी के लिए यूज़ करना, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो ज़रूर प्लीज़ करिएगा। एंड लेट अस नो अगर कोई भी आप लोगों का कोई वो है सजेशन है, कोई टॉपिक जिसको आपको सुनना चाहते हैं, तो वो प्लीज़ आप ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू। नरगिस। थैंक यू नीरा, एंड थैंक यू Thank एवरीवन you. फॉर Thank कमिंग। you. Thank ओके, you ओके। so much. ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह Khuda हाफिज। Hafiz. अल्लाह हाफिज।